हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइज़ के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके, तो इस रीडिंग को किसी के लिए भी देखा जा सकता है। बस आपको यही करना है कि जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है। जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपके एक्शंस में भी दिखाई देता है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। बात नहीं होने की वजह से ये पर्सन बहुत दुखी है। यह एक ऐसे ही दुखी व्यक्ति की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और ये इमोशंस आप 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में देख भी सकते हैं कि ये पर्सन कितना इमोशनल है। इस पर्सन ने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया और इस पर्सन के विश्वास को तोड़ दिया गया। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इस पर्सन का विश्वास तोड़ा गया है, इस पर्सन को बहुत हर्ट किया गया है। ये पर्सन खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर्सन ने अपनी आंख पर ना पट्टी बांध ली थी, दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करने लगा था, बल्कि दूसरों पर डिपेंड होकर रह किया था। जिस इंसान पर ये पर्सन डिपेंड हो गया था ना, उसी इंसान से इस पर्सन को धोखा मिला है और इतना ना तगड़ा धोखा मिला है कि ये पर्सन खुद को संभाल नहीं पा रहा। इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को रह रहकर आपका ख्याल आ रहा है, आपसे बात करने का विचार आ रहा है और ये पर्सन ये महसूस कर पा रहा है कि जिस टाइम ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, आपसे ब्रेकअप किया था, तब आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। आपकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा है, आपके इमोशंस को महसूस कर पा रहा है। इस वक्त इस पर्सन को शिद्दत से ना आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है और अपनी गलती को भी समझ रहा है कि इस पर्सन ने तो वही सब किया था ना जो इस पर्सन के साथ आज हो रहा है। तो इस पर्सन को इस पर्सन का कर्मा ही तो मिल रहा है। तो जो इस पर्सन ने बीज बोया था उसका फल भी वैसा ही इस पर्सन को मिल रहा है। तो इस वक्त इस पर्सन को जो कुछ भी मिल रहा है वो इस पर्सन के ही किए का परिणाम है। आज ये पर्सन ये चीज़ समझ रहा है, अपनी गलती को महसूस कर रहा है। जब किसी के साथ गलत होता है ना, तो उसको एहसास होता है उस गलती का जो उस इंसान ने किसी और के साथ की होती है। तो ज़्यादतियाँ चाहे इस इंसान ने की हों या इस पर्सन के साथ किसी और ने की हों, गलत तो गलत है। गलत तो इस पर्सन के साथ हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया था जिसने इस पर्सन के साथ विश्वासघात किया है। यहाँ द हर्मिट का कार्ड भी है और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। इन दोनों ही कार्ड्स को अगर मिलाकर देखें तो जिस इंसान से इस पर्सन को धोखा मिला है उस इंसान से इस पर्सन ने दूरी बना ली है। उस इंसान की ये पर्सन शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इस वक्त ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं और पास्ट में जो गलतियाँ की थी उनको जानने समझने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आगे वैसी गलती नहीं करेगा। ये पर्सन आपको पुकार रहा हो, जैसे ये पर्सन चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, पर इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन की आवाज़ ना दब कर रह गई है। इस पर्सन को सुनने वाला कोई नहीं है। आप इस पर्सन की सुनते थे, हर छोटी बड़ी बात अच्छे से समझते थे, इस पर्सन के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते थे। ये पर्सन किस तरह का व्यक्ति है, कितना इमोशनल है, आप बहुत अच्छे से समझते थे। आपने इस पर्सन से प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया। आज ये पर्सन अकेले हैं, इस पर्सन को आपकी नीड है, आप साथ में नहीं हैं और इस पर्सन की वजह से ही आप इस पर्सन से दूर हैं। इस पर्सन ने खुद को आपसे ना खुद ही दूर किया था। आज इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि एक सच्चा व्यक्ति जो इस पर्सन की लाइफ में था, इस पर्सन ने उसको खो दिया एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जो इंसान कभी इस पर्सन का था ही नहीं। आज इस पर्सन को किसी से धोखा मिला है तो इस पर्सन को ध्यान आ रहा है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने भी वही धोखा आपके साथ किया है। तो चलो अच्छी चीज़ है, ये पर्सन अपनी गलती को समझ रहे हैं। पर बहुत ज़्यादा इस वक्त ये पर्सन डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मानसिक रूप से वीक दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि
आज कि आप इस पर्सन के साथ होते, इस पर्सन के दुख को बांट लेते, इस पर्सन के दुख को कम करने में इस पर्सन की हेल्प करते, आप इस पर्सन से सच में प्यार करते थे, ये एहसास इस पर्सन को हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ द लवर्स के कार्ड का आना ये दर्शा रहा है कि इस वक्त इस पर्सन को ये एहसास शिद्दत से हो रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आपने इस पर्सन को दिल से प्यार किया था और इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया और उस धोखे को आज ये पर्सन महसूस कर रहा है, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इस पर्सन को खुद से ही लड़ते हुए देखा जा सकता है, अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने थॉट्स से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तरह के थॉट्स इस वक्त इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। आपको जब सोच रहा है तो इस पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है। आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, एक ट्रू लवर थे इस पर्सन के। ये चीज़ ये पर्सन समझ रहा है। द लवर्स की एनर्जी में आपको ना देख पा रहा है ये पर्सन कि आपने इस पर्सन को सच में सच्चे दिल से चाहा था। तो आपकी चाहत पर अब इस पर्सन को यकीन होने लगा है जब इस पर्सन को खुद धोखा मिला है। जिस दर्द को ये पर्सन पहले महसूस नहीं कर पाए थे, आज महसूस कर पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन को ना कुछ ऐसी चीज़ें समझानी ही थी, यानी कि डिवाइन चाहता था कि ये पर्सन समझे किसी को दर्द देने का अंजाम क्या हो सकता है। और इस पर्सन को जो दर्द मिल रहा है, इस दर्द को कम करने के लिए एक ऐसे सच्चे साथी की ज़रूरत होती है जो टाइम टू टाइम हील करने में मदद कर सके। आप इस पर्सन को हील कर सकते थे, पर आज आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं। वक्त ने एक ऐसी ना जैसे खेल खेली हो कि ये पर्सन अब समझ रहा है आपकी वैल्यू को। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और साथ ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो इन दोनों ही कार्ड्स को अगर मिलाकर देखूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें किस्मत से हो रही हैं, किस्मत में होना लिखा था इसलिए हो रही हैं। पर इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझानी थी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन से कुछ रिश्ते ना छूटे हैं, कुछ रिश्ते इस पर्सन ने खुद तोड़े हैं। आज ये पर्सन दर्द में, तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर्सन की पूरी विरासत लुट गई हो, ऐसा महसूस कर रहा है। तो ये सही भी है क्योंकि आप इस पर्सन की विरासत थे, आप वो इंसान थे जो इस पर्सन को सच में प्यार करते थे। तो आपने अपनी चाहत का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, पर्सन नहीं समझ सके, आपको ही छोड़ दिया किसी और की खातिर, किसी तीसरे इंसान की खातिर। तो अब इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि आपके साथ गलत किया, आज इस पर्सन के साथ गलत हो रहा है, तो कर्म ना इस पर्सन को मिल रहा है। तो ये चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज भी ना संवारी जा सकती हैं, संभाली जा सकती हैं, उन पर काम किया जा सकता है, रिश्ते बनाए जा सकते हैं। जो रिश्ते टूट गए हैं उनको फिर से जोड़ा जा सकता है। पर ये पर्सन नेगेटिव है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे। अब ये पर्सन इस नेगेटिविटी में ही रहेगा। इस पर्सन के माइंड में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, इस पर्सन को जो परेशान कर रहे हैं, वो इस पर्सन को न संभलने का जैसे मौका नहीं देंगे। पर ये एक तरह का विचार ही है इस पर्सन का। इस वक्त इस पर्सन को जो फीलिंग्स महसूस हो रही हैं उन की वजह से हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन को धोखा मिला है। और धोखा मिलने के बाद तो इंसान टूट कर बिखर ही जाता है। जब इंसान टूटता है, बिखरता है ना, तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी अपने की ज़रूरत होती है। और जब वो अपना भी साथ में ना होना तो वो इंसान और भी ज़्यादा परेशान होता है, जैसे कि ये पर्सन परेशान है। इस वक्त आप इस पर्सन के साथ होते तो इस पर्सन को संभाल लेते, इस पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकाल लेते, इस पर्सन को सपोर्ट देते, इस पर्सन की केयर करते, तो ये पर्सन अपने दुख को भुला पाते, उस धोखे को भुला पाते। तो ये पर्सन ये चीज़ को इस वक्त महसूस कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ पा रहा है। इन सारे कार्ड्स को मिलाकर देखें ना तो एक चीज़ जो क्लियर समझ में आ रही है वो है इस पर्सन का बदलता हुआ स्वरूप। ये पर्सन बदलेंगे और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन को ना समझना है कि किसी के साथ धोखा करोगे तो धोखा मिलेगा, किसी को दर्द दोगे तो दर्द के बदले दर्द भी मिल सकता है। ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ ताकि वो आपके बुरे वक्त में काम आए। एक सच्चे प्यार करने वाले की कदर करो और ये कदर इस पर्सन को होने भी लगी है। आपने इस पर्सन को प्यार किया है, ये एहसास इस पर्सन को तब हुआ है जब इस पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये पर्सन इस वक्त तो नेगेटिव है, नेगेटिव विचार इस वक्त इस पर्सन के माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस पर्सन को सपोर्ट दे सकते हैं। इस पर्सन के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार तो ख़त्म हुआ। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ जाए, भले ही इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करें या ना करें, पर हाँ ये पर्सन आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हों। ये वही इंसान है
जो आपका एक्स था ये वही इंसान है जो कभी आपको तड़पता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला गया था। आपके दिल में आज भी इस पर्सन के लिए प्यार है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन आए, आपसे माफ़ी मांगे। तो बहुत जल्द ये पर्सन आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जब खुद की गलतियों को समझ रहा है और बहुत अकेला हो चुका है। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत ही इस पर्सन को आपके करीब लाएगी। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।